Hello everyone, welcome back to your channel. This is Manna. Hope so you all are doing great and preparing well. And after a long time, I'm just making videos. Of course, I'm posting shorts and all, but not kind of these videos. So let's talk about our preparation, how it's going on. So I'm targeting SBI PO definitely and doing hard work on some subjects like current affairs. Okay, if you are in my Telegram channel then you must know what we are doing right now, and from 1st of April we started our current affair. Okay, अब बात करते हैं सेक्शन वाइज. ठीक है, like truly I'm just saying, if you are not good at English then like literally I'm just saying you can't manage to clear IBPS and SBI PO prelims. आप अपना prelims भी नहीं निकल सकता है अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है. Then if we talk about the मेंस में एक तो इंग्लिश भी आता है, दूसरा डिस्क्रिप्टिव भी आता है. इफ़ यू आर गोइंग फॉर द SBI PO एंड IBPS PO, ठीक है, तो सोच भी रही हो कि IBPS PO भी हमें करना है, तो उसमें भी डिस्क्रिप्टिव और इंग्लिश दो सेक्शन रहते हैं जो इंग्लिश पे ही आपके डिपेंड रहते हैं. वो भी विदाउट इंग्लिश नहीं हो सकते हैं. ठीक है, अब बात आती है कि व्हाट आई डिड इज जस्ट लाइक यू कैन से दैट मैं नॉन लाइक इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ. मेरा इंग्लिश, मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, यू कैन से दैट, और मैंने हिंदी से ही अपनी स्टडी वगैरह की थी. अब बात करते हैं कि हाउ वी कैन डू इंग्लिश, कैसे करनी है. सबसे पहले तो 3 स्टेप्स हैं. फर्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू रीड एडिटोरियल सेल्फ. वीडियोज़ आती हैं यूट्यूब पे, वीडियोज़ आती हैं डेली की डेली. यू कैन भी आप देखना चाहो, आपकी मर्जी है, देख सकते हो, बट आई रिकमेंड थ्रू माई ऑल एक्सपीरियंस कि अगर सेल्फ रीड वो ज़्यादा बेटर है. वाई आई एम जस्ट सेइंग, इससे क्या होगा, आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी. अगर हम देखते हैं ना तो उसमें क्या होता है, ऑफकोर्स अपनी वोकेबलरी अच्छी होती है, हमें नए वर्ड्स का पता लगता है, हमारे इडियम्स, फ्रेज एंड ऑल हमें सीखने को मिलते हैं. तो आप उसको 2x स्पीड पे करके देखो. कोई भी आप क्लास फॉलो कर सकते हो एडिटोरियल के लिए. उससे क्या होती है, जो हिंदू एडिटोरियल या ट्रिब्यून, जो भी न्यूज़पेपर कोई भी टीचर फॉलो कर रहा है, उनकी वोकेबलरी हमें पता लगती है, तो वो वैसे अपने माइंड में रिपीट होती रहती है. तो कहीं ना कहीं हमारी अच्छी होती है वोकेबलरी के पार्ट से, मैं आपको बता रही हूँ. लेकिन अगर हमें हमारी रीडिंग अच्छी करनी है तो वो हमें खुद करनी पड़ेगी. वो हम किसी कोई टीचर हमें पढ़ा रहा है, हम बस पढ़ रहे हैं एंड ऑल, हमें पता है, और उस टाइम पे पता है, बस हमारे ऐसा होता है कि टीचर पढ़ाई देगा पैसे. मान लो हम पढ़ने के लिए पढ़ते भी हैं, बट वो उतना इफेक्टिव नहीं है जितना है कि आप, मैं एडिटोरियल की जो PDF है ना वो सेंड भी करती हूँ टेलीग्राम पे, आप वहाँ से ले लेना चाहे डेली का डेली. वहाँ से आप वो वाली PDF रीड किया करो. उसमें 2 पैसेज होते हैं, दोनों रीड करो. एक बार नहीं समझ में आएगा, बाद में आने लग जाएगा, पर इससे रीडिंग बहुत अच्छी होगी आपकी. ओके, अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की. दैट यू हैव लाइक यू कैन से दैट आपके लिए मस्ट चाहिए क्विज लगाना सेक्शनल इंग्लिश के. ठीक है, आपको मैं एक मेरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, आप वो वाली प्लेलिस्ट देख लेना, जिसमें मैंने मतलब क्या है, मैंने 165 डेज रेगुलर एक सीरीज चैलेंज बनाया था, यू कैन से दैट. तो उसमें मैंने ना डेली में आपको दिखाती थी कि मैंने आज ये वाला मॉक लगाया है. इंग्लिश का जो सेक्शनल रहता था और वो स्मार्ट किडा से रहता था. ओके, तो वो वाले जो क्विज हैं सेक्शनल, वो लगाना मैंडेटरी है. आप बोल सकते हो उस टाइम पे जब मैंने उस सीरीज को लाइक मन से जब फॉलो किया था ना, डेली मैंने 2 क्विज लगाया करती थी मैं. 20-20 मिनट के क्विज होते थे, स्मार्ट कीड़ा से ही आते थे, सेक्शनल होते थे इंग्लिश के. उसमें स्कोर मेरा नहीं आता था ज़्यादा, 20-22, मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत गंदा स्कोर था, बट 20-22 आने लग गया था. पेपर में मैंने उसी के थ्रू, यू कैन से दैट, मैंने मेरा जो हाईएस्ट गए हैं वो 28 पॉइंट समथिंग कुछ आउट ऑफ 30 इंग्लिश के सेक्शन में गए हैं. एक्चुअल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ, तो वो सेक्शनल जो क्विज हैं मैंडेटरी है, वो फॉलो करो. एक बार बहुत कम नंबर आएंगे, सच बताऊँ तो मन भी नहीं करेगा क्विज लगाने का, जस्ट बिकॉज मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बता रही हूँ. आप इस चीज़ को फॉलो भी करके देख सकते हो. बहुत बोरिंग लगेगा, नंबर नहीं आएंगे तो बहुत डीमोटिवेट फील होगा, ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता है. ये सब प्रोसेस, बट इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस. ओके, इट्स नॉट फेलियर, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस व्हेन यू आर गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन. ठीक है, सो इस चीज़ को ध्यान में रखो. ये सेकंड स्टेप था. थर्ड क्या करना है आपको, मेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है उसमें डिस्क्रिप्टिव भी रहता है, और इंग्लिश का जो एक मेन पार्ट रहता है उसमें क्या होता है, ऑलमोस्ट जो जितना भी रहता है आपका रीडिंग पे बेस्ड रहता है. तो उसके लिए भी आई वुड सजेस्ट, आप पहली बात तो किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पर जो हैं. ठीक है, अब बात यह है कि उनका सिर्फ कंटेंट आपको फॉलो करना है. उनके जो क्वेश्चंस हैं वो PDF के थ्रू मिले या किसी भी, समझ लो अगर मार्केट में 4 टीचर हैं, आपको 4 टीचर का भी अगर मटेरियल इधर उधर से अवेलेबल हो रहा है, मिल रहा है ना, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस करो. क्योंकि टीचर्स क्या करते हैं ना, हमें ट्रेंडिंग वाइज न्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन है, ये इस तरह के पैटर्न के पीछे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो उसी तरह के क्वेश्चन बनाकर देते हैं. सेम होता सेक्शनल मॉक्स में भी. अगर आप स्मार्ट किडा के मॉक फॉलो कर रहे हो सेक्शनल, इफ आई एम सेइंग, तो आपको उसमें भी मिलेंगे. जैसे जो पेपर में पिछली बार आया होता है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. इवन तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो हमें समझ में भी नहीं आ रहे होते हैं कि इसका सॉल्व कैसे करना है, सॉल्यूशन. बहुत ऐसे ओपन माइंड करने वाले क्वेश्चंस होते हैं. तो इस चीज़ को भी फॉलो करो आप. कंटेंट मटेरियल जहाँ से मिले वहाँ से देखो क्वेश्चंस कैसे लास्ट ईयर बने हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ, और फिर वो बनाओ. ओके, डिस्क्रिप्टिव, ये पेपर प्री का रिजल्ट आने के बाद भी अगर आप विद इन 20-25 डेज में, उस टाइम पे बहुत आती हैं वीडियोस का यूट्यूब पे, वहाँ से भी करोगे तब भी आपका डिस्क्रिप्टिव हो जाता है. वो इतनी बड़ी टेंशन नहीं है, क्योंकि कुछ एक फिक्स लाइन्स एंड ऑल प्रोवाइड कर दी जाती हैं यूट्यूब पे और हर जगह ही टेलीग्राम ग्रुप्स में भी, तो उसकी इतनी टेंशन मत लो. फिलहाल जो ये है कि हम जो
मॉक मतलब एक्चुअल जो पेपर है, पेपर में जो इंग्लिश का सेक्शन है उसमें अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। प्री भी नहीं निकलेगा, सच बोल रही हूँ, अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है लाइट नहीं लेना है। लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, मैं वहाँ से 2 नंबर से उठी हूँ। मैं इंग्लिश के सेक्शन में भी फेल हुई हूँ जब मैंने अपनी बैंकिंग की प्रिपरेशन शुरू की थी। तो यू कैन से दैट मुझे उस चीज़ का पता है। स्टार्टिंग में फर्स्ट 1 ईयर यू कैन से दैट मैं इंग्लिश की वजह से हर एक पेपर में फेल हो गई थी, लेकिन उस पर काम किया तो हो गया वो। और वो यही है कि सबसे पहले बात तो उसका फियर खत्म करो, दूसरी चीज़ जितना हो सकता है खुद से सेल्फ रीडिंग एंड मॉक लगाना शुरू करो सेक्शनल, इट विल बी ईजी। ओके और बाकी इधर उधर सॉल्यूशन जब तक ढूंढते रहोगे कैसे करें, कुछ मतलब हमें ऐसे कोई घोल के गोली नहीं खिलाने वाला है कि हो जाए इंग्लिश, वो डर बढ़ेगा ही, क्योंकि जैसे जैसे पेपर पास आएंगे वैसे वैसे हमने वो चीज़ की नहीं होगी, वो एक जो बीच का गैप है वो फियर हमारे अंदर लेकर आएगा। इस चीज़ को समझो, ठीक है। तो अभी टाइम है, कर लो। आई एम जस्ट सेइंग, आपने आज वीडियो देखी है, कल से ये चीज़ करो शुरू। अगर विद इन 3 मंथ्स जब आप पेपर पहला प्रीलिम्स देने जाओ और अगर आपके 20+ मार्क्स नहीं आए ना, तो इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट कर देना। आई एम सेइंग जस्ट फॉलो दीज 3 स्टेप्स। ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय।